भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित कथा प्रेमी भागवत प्रेमी सत्संग प्रेमी आप सभी बड़भागियों का इस श्री श्री राधा माधव जी के तीसरे पाठोत्सव में आप सभी बड़भागियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी को यहाँ पर प्रत्येक रविवार को
सत्संग सुलभ होता है, यह एकमात्र भगवान की अहेतुकी कृपा और करुणा का फल है। क्योंकि बिना भगवान के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है आदमी को 4 बल से प्राप्त होता है। इस मृत्यु लोक में कोई भी वस्तु या तो तन बल से प्राप्त होता है, या तो धन बल से प्राप्त होता है, अथवा तो जन बल से प्राप्त होता है, अथवा तो मनोबल से प्राप्त होता है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु जो है इन 4 बल से ही प्राप्त होता है। लेकिन यह सत्संग जो है न तो तन बल से ही प्राप्त होता है, न तो धन बल से ही प्राप्त होता है, न जन बल से ही प्राप्त होता है, और न तो मनोबल से ही प्राप्त होता है। यह सत्संग जो है एकमात्र भगवान के कृपा बल से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही जीव को सत्संग प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस संसार में जब कोई धनवान व्यक्ति किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है तो वह व्यक्ति को धन प्रदान करता है। इस संसार में जब कोई जमींदार व्यक्ति किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है तो जमीन प्रदान करता है। इस संसार में जब कोई विद्वान व्यक्ति किसी आदमी के ऊपर प्रसन्न होता है तो वह ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन इस संसार में भगवान अगर किसी जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों का संग सत्संग प्रदान करते हैं। कहने का भाव यह है कि हम सबको यहाँ पर सत्संग सुलभ हो रहा है, यह एकमात्र भगवान की कृपा है। बिना भगवान के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जिहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इस संसार में किसी जीव के ऊपर भगवान बहुत द्रवित होते हैं, किसी जीव को देख करके जब भगवान पिघलते हैं तो उस जीव को क्या देते हैं? अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत जगह पर लिखा है, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, एहि मार्ग पाँव देहि सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
गोस्वामी जी ने रामायण में भर भर करके इस बात को लिखा है कि भगवान की कृपा से ही जीव को सत्संग प्राप्त होता है। तो हम सभी को यहाँ पर सत्संग सुलभ हो रहा है, यह एकमात्र भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा से जो सत्संग सुलभ हो रहा है, इसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि गंगा जो है ना, गंगा व्यक्ति को केवल पाप से मुक्त करती है। चंद्रमा जो है वह व्यक्ति को केवल ताप से मुक्त करता है। सूर्य जो है वह व्यक्ति को केवल अंधकार से मुक्त करता है। लेकिन धन्य है संत महापुरुषों का संग, सत्संग, क्योंकि सत्संग जो है व्यक्ति को पाप, ताप और अज्ञान इन तीनों से मुक्त कर देता है। ये है सत्संग की महिमा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर जरूर सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान जो है बहुत अच्छी बने। अब भले माता पिता खुद रावण जैसे हो, लेकिन वो ये तो जरूर चाहते हैं कि हमारा बेटा राम बने। खुद जो है रावण जैसे हैं, कंस जैसे हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जी बने। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी बने। हर एक अध्यापक चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी अच्छी बने। हर एक देश की सरकार चाहती है कि हमारे देश की जनता अच्छी बने। सब लोग चाहते हैं कि सब लोग अच्छे बने, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा कैसे बनेगा यह लोगों को पता नहीं है। सब लोग चाहते तो हैं कि सब लोग अच्छे बने, लेकिन अच्छा बनेंगे कैसे? हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का अच्छा बनना ये उसके संगति पर निर्भर करता है। अगर एक ही व्यक्ति अच्छे आदमी का संग करता है तो वह अच्छा बन जाता है, और वही व्यक्ति अगर बुरे व्यक्ति का संग करे तो बुरा बन जाता है। जैसे जब वर्षा ऋतु के दिनों में आकाश से पानी बरसता है तो एक ही बादल का बूंद जो है अगर गंगा जी में गिरता है तो वह पीने के योग्य बन जाता है ना। और वही आकाश का बूंद जो है, जल का बूंद जो है, अगर गंदे नाले में गिरे तो छूने योग्य भी नहीं रह जाता। एक ही आकाश का जल है, एक ही बादल का जल है, लेकिन अच्छे गंगा जी का संग मिला तो वह पीने योग्य बन जाता है, और बुरे नाले का संग मिला तो वह छूने योग्य भी नहीं रह जाता। जल एक ही है, लेकिन अच्छे संगति के कारण वो पीने योग्य बन जाता है, और बुरे संगति के कारण जो है वो त्याज्य बन जाता है। इसी तरह से संसार में एक ही आदमी अच्छे लोगों के संग से अच्छा बन जाता है और बुरे लोगों के संग से बुरा बन जाता है। जैसे एक ही चाकू, कौन करताल बजा रहे? जैसे एक ही चाकू को अगर किसी कसाई का संग मिल जाए, कसाई के हाथ में चला जाए, तो कसाई जो है उसी चाकू से किसी पशु की हत्या कर देगा, और वह चाकू जो है निंदनीय बन जाता है। और वही चाकू किसी अच्छे डॉक्टर के हाथ में चला जाए तो
उसी चाकू से डॉक्टर जो है किसी आदमी का ऑपरेशन करके उसका जान बचा लेता है और वह चाकू जो है बंधनीय बन जाता है। चाकू एक ही है, लेकिन बुरे कसाई के संग से वह निंदनीय बन जाता है और अच्छे डॉक्टर के संग से वह बंधनीय बन जाता है। इसी तरह से इस संसार में एक ही आदमी अच्छे लोगों का संग करता है तो बंदनीय और पूजनीय बन जाता है, और वही व्यक्ति अगर बुरे लोगों का संग करता है तो निंदनीय बन जाता है। तो आदमी का अच्छा बनना ये अच्छे संगति के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अच्छा संग करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और बुरा संग करेंगे, गजेड़ी नशेड़ी शराबियों का संग करेंगे तो शराबी बनेंगे, और शराब पी करके दिन रात कुछ भी हंट सल्ट बोलते रहेंगे। आप लोगों ने देखा है ना, शराबी लोग कितने हंट सल्ट बोलते हैं पीने के बाद। एक बार दिल्ली में अकबर का जुलूस निकल रहा था। अकबर जो है हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और पीछे लाखों लोग अकबर की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। उसी समय एक पिया हुआ आदमी, बिल्कुल पीकर फूल था, वो आकर के अकबर से कहता है, ए अकबर, अपन हथिया बेचब, अपना हाथी बेचोगे? अकबर ने सोचा कि शाहजी खान खाए खातिर जेब में पैसा नहीं था, मैं हाथी खरीदब। अकबर जान गया कि पिया हुआ है, तो उस शराबी को अपने कर्मचारियों के द्वारा पकड़वा लिया और कहा कि कल सुबह में मेरे पास लेकर आना। अब जो है सुबह में अकबर बैठा हुआ था अपने दरबार में और शराबी को बुलाया गया। अकबर ने शराबी से कहा कि देखो, मैं भी चाहता हूं कि अपना हाथी बेच दो, तो क्या आप हाथी खरीदने के लिए तैयार हो? उस समय उस शराबी बोला कि महाराज क्षमा कीजिए, वो हथिया खरीदने वाला ना 1 घंटा के बाद चल गए। क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा था, वो तो मेरी शराब बोल रही थी। शराब पीने के बाद आदमी कुछ भी बोलता है। मैं आपको बंबई की सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप लोगों ने बंबई में ताज होटल देखा होगा, जो गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक बगल में ही है। मैं बहुत छोटा था, तो वैसे हम बंबई में 17 साल रहे, लेकिन कहीं हम घूमे नहीं। लेकिन जब बहुत छोटे थे तो हमारे मौसा जी जो है हमको गेटवे ऑफ इंडिया घुमाने के लिए ले गए थे, जब हम 8 या 9 साल के होंगे तब। तो ताज होटल के ठीक सामने ही, एकदम ठीक सामने 10-15 कदम की दूरी पर, रोड के उस बगल जो है गेटवे ऑफ इंडिया है। तो उसी ताज होटल में से एक शराबी जो है शराब पी करके निकला, और पी के एकदम फुल था, एकदम फुल था, और आ करके उसको गेटवे ऑफ इंडिया जाना था। तो चाहता तो पैदल भी चला जाता, लेकिन उसने टैक्सी रुकाया और टैक्सी वाले से कहा कि भाई साहब थोड़ा हमको गेटवे ऑफ इंडिया छोड़ दीजिए। तो टैक्सी वाला समझ गया कि ये इतना नजदीक है फिर भी टैक्सी में बैठ रहा है, मतलब ये पिया हुआ है। तो टैक्सी वाला भी होशियार था, उसने क्या किया, कहा कि आइए साहब। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके और कहा कि अब टैक्सी में बैठ जाइए, और फिर जो है गाड़ी को चलाया नहीं, गाड़ी के उस बगल जा करके और दूसरा दरवाजा खोल के कहता है कि साहब आप इंडिया गेट आ गए। तब वो व्यक्ति जो है जेब में से पैसा निकाल कर दिया, बोला थैंक यू, लेकिन एक सलाह है यार, तुम गाड़ी बहुत धीरे चलाया करो। इतना फास्ट चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार। अब वो कैसे बताए कि तारा को हम ले नहीं की, खाली बस बैठा के उतार देने वाली। पी के फूल है तो कुछ पता नहीं चलता। तो पीने के बाद जो है लोग पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं।
मतलब यह है कि इस संसार में आदमी जैसा संग करता है, एक ही आदमी गजेड़ी नशेड़ी का संग करेगा तो शराबी बनेगा, गजेड़ी बनेगा, लेकिन वही आदमी जो है भगवान के भक्तों का संग करेगा तो राम और कृष्ण का भक्त बनेगा, प्रहलाद ध्रुव जैसा भक्त बनेगा। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी बने अथवा तो हम स्वयं भी अच्छे बने, तो हमें जो है अच्छे लोगों का संग अर्थात भक्तों का संग करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग से निंदनीय आदमी भी पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। तो इस तरह से सत्संग की बड़ी महिमा है। सो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए आज जो है हम लोग भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, आज हम लोग यह श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति तपस्या में रख दिया था। त्रेता युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति यज्ञ में रख दिया था। द्वापर युग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति पूजा अर्चना में रख दिया था। लेकिन इस कलिकाल में भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है अपने नाम में रख दिया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि इस कलिकाल में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में रख दिया है। तो भगवान के नाम में तो अनंत शक्ति है, लेकिन फिर भी उन नाम में 14 शक्ति मुख्य है। अब 14 शक्ति कौन कौन से हैं इसका पूरा विस्तार से वर्णन करना 1 या 2 घंटे में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 शक्तियों का यहाँ पर वर्णन श्रवण करेंगे। तो सब लोग ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करेंगे। भगवान के नाम में सबसे पहली शक्ति कौन सी है? हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के नाम में सबसे पहली शक्ति है विवेक प्रदायिनी शक्ति। अर्थात भगवान के नाम में जीव को दिव्य बुद्धि प्रदान करने की शक्ति है, दिव्य बुद्धि प्रदान करने की शक्ति है। देखिए इस संसार में हर आदमी के पास जो है ना, कैसे हमें ठगना है, कैसे अपना पेट भर लेना है, कैसे छल कपट कर लेना है, कैसे दूसरे को धोखा दे देना है, इसकी बुद्धि तो सब लोगों के पास में है, सब लोगों के पास में है। लेकिन कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरा मंगल होगा, कैसे मेरा भला होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा, मैं कौन हूँ, who am I, who is God, what is the real goal of life, where I will go after death, मैं कौन हूँ, मैं संसार में कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों न चाहते हुए भी दिन रात अनेक प्रकार के दुख झेल रहा हूँ, अनेक प्रकार के चिंता की आग में जल रहा हूँ।
मैं क्यों एक न एक दिन मर जाऊंगा, और मर करके भी मैं क्यों एक न एक दिन कहां चला जाऊंगा। इन सभी विषयों को समझने की बुद्धि जो है लोगों के पास नहीं है। अपना कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा, ये सब समझने की बुद्धि लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास एक दूसरे को कैसे ठगना है, कैसे छलना है, इसकी तो बुद्धि कूट कूट करके भरी हुई है। इसमें तो लोग पूरा पीएचडी किए हुए हैं पूरा। एक बार मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी बारिश का मौसम था, तो बारिश के मौसम में एक आदमी जो है वो अपना मोटरसाइकिल लेकर के दुकान में कुछ खरीदने गया। मोटरसाइकिल रोड पे लगाया था, दुकान में कुछ खरीद रहा था, तब तक बारिश आया और पूरा उसका मोटरसाइकिल का सीट गीला हो गया। अब जो है जब सामान खरीद के आया तो देखा कि पूरा सीट गीला हो गया है। तो अब साफ करने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उसने क्या दिमाग लगाया पता है? उसने रास्ते में चलते हुए आदमी को कहा कि भाई साहब, मैं 1 घंटा से बाइक को चालू करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई घंटा से हम चालू कर रहे हैं लेकिन चालू नहीं क्या होता, नहीं मदद कर देना। अब तो वो सामने वाला आदमी बहुत शरीफ था, बोला कि अभी हम आपकी मदद कर देते हैं। और वो बैठ करके जैसे ही एक बार किक मारा, उसी समय चालू हो गया। और वो व्यक्ति गाड़ी से उतर गया, और जब उतरा तब उस मोटरसाइकिल वाला कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में वो किस लिए बैठाया था? कपड़ा नहीं था पोंछने के लिए, इसीलिए कहा चालू कर दीजिए थोड़ा। अब वो चालू करने के लिए बैठे तो सारा पानी जो है उनके पैंट में चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में कि जो दूसरे को कैसे छलना है, ठगना है, इसमें एकदम फुल पीएचडी किए हुए हैं। एक विदेशी आदमी जो है वो भारत में आया, तो थोड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो एक यूपी का आदमी जो है उसको तुलसी महारानी के बगीचे में लेकर गया और कहा कि देखो ये हमारी तुलसी माता है। तो विदेशी व्यक्ति जो है वो सोचा कि तुम लोग कितने मूर्ख हो, पेड़ को माँ कहते हो। और वो नास्तिक विदेशी आदमी जो है तुरंत तुलसी जी के पौधा को, पत्ते को तोड़ फोड़ करके पूरा खाकर चबा गया और कहा लो तेरा माई के खा गई, तुम्हारी माँ को खा गया लो। तो वो जो आदमी था लगता है सिवान का ही होगा। तो वो भी बहुत होशियार था, उसके भीतर का पूरा यूपी जाग गया। सिवान यूपी में आता है कि बिहार में? तो पूरा बिहार जाग गया उसके भीतर का। और उसने कहा कि देखो हमारा माई से तो भेंट कर लो, चलो हमारे बाबूजी से भेंट करो। अब खजूर का पेड़ होता है ना, उसके पास ले गया और बोला कि हमारे बाबूजी हो। अब जो है वो विदेशी आदमी वो तुलसी का पौधा समझ करके उसको भी जैसे तैसे तोड़ के खा गया। अब वो खजूर का पत्ता अंदर जाकर ऐसा कमाल किया कि उसी दिन से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो कहने का भाव यह है कि इस संसार में लोगों के पास दूसरों को ठगने की बुद्धि तो बहुत है, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझने की बुद्धि जो है लोगों के पास नहीं है। मैं आपको मुंबई की सच्ची घटना बता रहा हूं। कुछ ही साल पहले एक लड़का जो है अमेरिका से पढ़कर आया था, तो उसके माता पिता ने हमसे मिलवाया
तो मैंने उस लड़के से पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करते हो? तो उसने कहा अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए। मैंने पूछा अच्छी डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? उसने कहा अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। मैंने पूछा अच्छी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हो? तो उसने कहा बहुत सारा धन कमाने के लिए। मैंने पूछा धन किस लिए कमाना चाहते हो? तो उसने कहा कि बहुत अच्छे से जीने के लिए धन कमाना चाहता हूं। तो मैंने पूछा आप जीना क्यों चाहते हो? बस यहीं पर उस बच्चे की बुद्धि रुक गई। आज जो है पूरे विश्व भर में 90% लोगों की यही दशा है। आज आदमी जितना भी क्रिया करता है, हर एक क्रिया का उद्देश्य आदमी को पता है कि मैं पढ़ रहा हूं डिग्री प्राप्त करने के लिए, डिग्री चाहिए नौकरी के लिए, नौकरी चाहिए पैसे के लिए, पैसा चाहिए अच्छे से जीने के लिए। लेकिन जीना किस लिए चाहते हो भाई? जीवन का उद्देश्य क्या है? हर एक क्रिया का उद्देश्य पता है कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं। तो सब लोग जी रहे हैं, तो जी किस लिए रहे हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? ये लोगों को पता नहीं। यहीं पर लोगों की बुद्धि रुक जाती है। तो लोगों को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान के नाम में जीव को विवेक प्रदान करने की शक्ति है, दिव्य बुद्धि प्रदान करने की शक्ति है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो नाम की कृपा से उसको पता चल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पता चल जाता है। ये है भगवान के नाम में पहली शक्ति। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये तो हो गई पहली शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है? सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं अंत में पूछूंगा। दूसरी शक्ति कौन सी है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के नाम में दूसरी शक्ति भागवत आकर्षणी शक्ति है। अर्थात जिस प्रकार से चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति है, वैसे ही भगवान के नाम में भगवान को भी आकर्षित करने की शक्ति है। देखिए भगवान का नाम जो है ना, भगवान का नाम एक डोरा के समान है और भगवान जो है ना पतंग के समान है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डोरा को पकड़कर खींचना शुरू कर दे तो पतंग जो है अपने आप ही उसके पास आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम की माला करना शुरू कर देना तो भगवान उसके पास अपने आप चले आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान के नाम में भगवान को भी आकर्षित करने की, खींच लेने की शक्ति है। सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और थोड़ा शांति बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान के नाम में भगवान को भी आकर्षित करने की शक्ति है। जैसे द्रौपदी, आप सब लोग जानते होंगे कि जब जुआ में पांचों पांडव जो है द्रौपदी को हार गए
उस समय दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दिया, आदेश दिया कि दुशासन तुम जाओ और द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आओ और उसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ, क्योंकि अब जो है द्रौपदी पांडवों की नहीं, अब द्रौपदी जो है मेरी हो चुकी है, क्योंकि पांचों पांडव द्रौपदी को जुआ में हार चुके हैं। जाओ उसे लेकर आओ। दुशासन गया और उस समय द्रौपदी जो है अशुद्ध अवस्था में थी, लेकिन फिर भी दुशासन जो है द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़ करके, यहां तक कि द्रौपदी का बाल पकड़ करके घसीटते हुए दुशासन जो है द्रौपदी को कुरुवंश की भरी सभा में लेकर पहुंचा। उस समय महाभारत में वर्णन है कि उस कुरुवंश की सभा में लगभग 40,000 से ज्यादा कुर्सी लगा हुआ था और उन सारी कुर्सियों पर एक एक राजा बैठे हुए थे, हजारों राजा बैठे हुए थे। और द्रौपदी जो है एक एक करके सबके शरण में गई, सबसे उसने अपने लज्जा की रक्षा करने के लिए प्रार्थना किया, परंतु किसी ने भी द्रौपदी की प्रार्थना को नहीं सुना। मानो ऐसा लगता था कि सब के सब राजा मर चुके थे, क्योंकि जो मरे हुए लोग होते हैं ना, वही किसी की प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। उस समय द्रौपदी को एक संत की बात याद आई। द्रौपदी ने बाल्यावस्था में दुर्वासा ऋषि जी की सेवा की थी। उस समय दुर्वासा जी ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था कि बेटी, जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आए और जब उन संकटों से कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला न हो, तो उस समय जो है तुम द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को पुकारना, वे निश्चित ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी को संत की बात याद आ गई। देखिए, हम लोग जो सत्संग में बातें सुन रहे हैं, हो सकता है सत्संग की बातें अभी के लिए उपयोगी न हो, लेकिन क्या पता हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय में सत्संग की बातें याद आ जाती हैं और हमारे सत्संग में हमने जो सुना है वह जीवन में भी उपयोग हो जाता है। इसीलिए सत्संग में जो भी बातें बताई जाती है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। द्रौपदी को दुर्वासा जी की बात याद आई और उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मंझधारे, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शोर भयो शब्द भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आज जो है इस कुरुवंश की सभा में आपकी बहन द्रौपदी की लाज को लूटा जा रहा है। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप भक्तवत्सल हैं, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जब जब आपके भक्तों के जीवन में संकट आया
जब गजेंद्र हाथी जो है सरोवर में जल पीने के लिए गया था, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। उस समय गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प लेकर के आपको पुकारा था, तो आपने उस गजेंद्र की रक्षा किया था। हे प्रभु, ब्रजवासियों को मारने के लिए इंद्र देवता ने बहुत वर्षा किया। उस समय सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। जब इंद्र देवता ने ब्रजवासियों को जल बरसा करके डुबा करके मारने का प्रयास किया, उस समय सारे ब्रजवासी आपकी शरण में गए, तो आपने गिरिराज पर्वत को उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा किया। आपने कालिया नाग के जहर से ब्रजवासियों की रक्षा किया। आपने अनेक भक्तों को अनेक संकटों से आपने रक्षा किया। हे नाथ, आज जो है आपके इस छोटे से भक्त के ऊपर भी संकट आ गया है, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जना प्रिया, कौरवे परिभूता माम किम न जनासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ, ब्रज जनार्दि नाशन, कौरवार्णव मग्ना मामुधरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना, प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतिम। द्रौपदी ने करुण कंठ से भगवान को पुकारा। महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी ने दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारा, तो बिना मोबाइल के, बिना टावर के, बिना नेटवर्क के हस्तिनापुर से द्रौपदी की आवाज भगवान के द्वारिका में पहुंच गई, भगवान के कान में पहुंच गई। और द्रौपदी की करुण पुकार सुनते ही भगवान कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा, भगवान के होठों की लाली चली गई, भगवान के नेत्र फड़कने लगे, भगवान के आंख लाल लाल हो गए। उस समय रुक्मिणी जी भगवान को भोजन करा रही थी। अनेक लाखों दास दासियां भगवान की सेवा में नियुक्त थी। कई सेवक भगवान को चामर डुला रहे थे, कई सेवक भगवान की स्तुति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान के कान में द्रौपदी की पुकार गई, उस समय भगवान कृष्ण भोजन छोड़ करके नंगे पांव द्रौपदी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो? क्या आज किसी भक्त के ऊपर संकट आ गया है? आप जो है मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको मन की गति से दौड़ करके आपको उस भक्त के पास पहुंचा दूंगा, मेरे पीठ पर बैठ जाइए। कृष्ण ने कहा, दौड़ते दौड़ते भगवान ने कहा कि गरुड़ जी आज जो है मुझे बहुत शीघ्र जाना है, आज आपके पीठ पर भी बैठूंगा तो आपका वेग धीमा पड़ जाएगा, आज मुझे बहुत शीघ्र जाना है। भगवान दौड़ पड़े। द्वारिका के आकाश में भगवान आगे आगे चल रहे हैं, भगवान के भी आगे वस्त्र है और भगवान के पीछे गरुड़ जी दौड़ रहे हैं। अद्भुत दृश्य बन गया और दौड़ते दौड़ते भगवान ने समुद्र देवता को आदेश दिया कि हे समुद्र देवता, आज मैं अपनी भक्ता, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं अपने बहन की रक्षा नहीं कर पाया, अगर मैं थोड़ा देर से पहुंचा, थोड़ी लेट हो गई, अगर रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं आपको खुला आदेश देता हूं कि आप जो है अपने किनार अपना रेखा पार करके आप इतना पानी संसार में देना कि संसार के सभी लोग डूब करके मर जाएं।
क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त को कष्ट दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान ने सूर्य देवता को आदेश दिया कि हे सूर्य देवता, अगर मेरे पहुंचने में थोड़ी भी देरी हो गई और अगर मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाया तो हे सूर्य देवता, आप जो है संसार के लोगों को इतना ताप देना कि समग्र ब्रह्मांड जलकर खाक हो जाए, क्योंकि बस अब बहुत हो गया। पांडवों को इतना कष्ट दिया जा रहा है, मेरे भक्तों को, अब द्रौपदी को कष्ट दिया जा रहा है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। इस तरह से भगवान जो है समुद्र देवता को, सूर्य देवता को आदेश देकर के भगवान दौड़ रहे हैं और द्रौपदी जो है कुरुवंश की सभा में दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकार रही है। और उस समय भगवान जो है अनेक नदियों को, अनेक नालों को, अनेक पर्वतों को, अनेक पहाड़ों को लांघते हुए, पार करते हुए भगवान जो है उस कुरुवंश की सभा में प्रकट हो गए। और भगवान ने द्रौपदी को इतना वस्त्र दिया, इतना वस्त्र दिया कि हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी का 10 गज साड़ी नहीं घटा। सभा में सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अरे द्रौपदी के शरीर पर साड़ी है या सूरत का साड़ी बाजार का फैक्ट्री है ये? साड़ी है कि नारी मध्य साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है? भगवान ने इतना साड़ी दिया कि दुशासन खींचते 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 थक गया, उसके मुंह से फेन निकल गया। 10 सहस्त्र गजबल घटियो न 10 गज चीर। द्रौपदी का 10 गज साड़ी नहीं घटा। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किया। अंत में द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप जो है इतना देरी से क्यों आए? जब आपको लाज बचाना ही था तो आप देरी से क्यों आए? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहना, मैं तो इसी कुरुवंश की सभा में ही खड़ा था, लेकिन तुमने दोनों भुजा उठाकर क्या कहा? हे गोविंद द्वारिकावासी, मैं तो इस सभा में ही खड़ा था, लेकिन तुमने हे गोविंद द्वारिकावासी कहा, तो पहले जो है मुझको यहाँ से द्वारिका जाना पड़ा, फिर आया ना तो थोड़ी सी देरी हो गई। नहीं तो बाकी तो मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो हर जगह खड़ा रहता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं जो है खंबा को तोड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाता। भक्त के लिए मैं सर्वत्र सुलभ हूँ। मन में एक प्रश्न होता है कि द्रौपदी ने भगवान ने द्रौपदी को इतना वस्त्र क्यों दिया? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भागवत में कथा है कि एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान ने जब शिशुपाल का गर्दन काटा तो उस समय भगवान का थोड़ा सा अंगुली छिला गया, थोड़ा सा कट गया। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का थोड़ा सा एक साइड फाड़ करके और तुरंत जो है भगवान के उस जख्म पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि द्रौपदी, तुमने जो है इतने छोटे से जख्म के लिए इतना कीमती साड़ी क्यों फाड़ दिया? उस समय द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात कही, प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके तो काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी सामान्य, इन्हें दुर्लभ कौन माने, न दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के भागे हैं। रक्त देख पीर धागे होए के अधीर स्वयं चीर छाने भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग तिन्ही के जागे जो अंगुली पे लागे हैं।
द्रौपदी ने कहा कि प्रभु ये तो साधारण साड़ी का एक टुकड़ा है, अगर आपके काम आए तो मैं शरीर के नसों को भी निकाल कर आपको समर्पित कर सकती हूँ, आपको मैं दुखी नहीं देख सकती। उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि बहना, आज जो है तुमने मुझे थोड़ा सा साड़ी दिया है ना, तो जब तुम्हारे जीवन में कभी साड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं पूरा सूरत का साड़ी बाजार में लगा दूंगा। और भगवान ने उसी वचन की पूर्ति के लिए आज इतना साड़ी दिया कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र नहीं घटा। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, द्रौपदी ने थोड़ा सा साड़ी का टुकड़ा दिया था तो भगवान ने वापस कितना दिया। इसका मतलब यह है कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भगवान को एक सरसों के दाना बराबर देता है ना, तो भगवान जो है उस व्यक्ति को मेरू पर्वत के समान वापस लौटा देते हैं। भगवान किसी का उधार नहीं रखते हैं। हमारे ठाकुर जी पूरा सूद ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके सूद समेत लौटा देते हैं, वापस दे देते हैं। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है। ऑनलाइन में कैमरा से आप दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, हरे कृष्णा कृष्णा तो कहने का भाव यह है कि देखिए, द्रौपदी थी हस्तिनापुर में और भगवान कहाँ थे? भगवान द्वारिका में थे। लेकिन द्रौपदी ने हस्तिनापुर के उस राजमहल में कुरुवंश की सभा में खड़े खड़े ही फोन नहीं लगाया। कोई नेटवर्क, कोई टावर नहीं था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न मैसेंजर था, कुछ नहीं था। उस समय द्रौपदी के पास केवल भगवान का नाम था। द्रौपदी ने वहीं कुरुवंश की सभा में खड़े खड़े दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारा। तो उस नाम के कारण जो है भगवान द्वारिका से खींचे चले आए हस्तिनापुर में। मतलब भगवान के नाम में जो है भगवान को भी आकर्षित कर लेने की शक्ति है। जिस प्रकार से चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति है, वैसे ही भगवान के नाम में भगवान को भी आकर्षित कर लेने की शक्ति है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस तरह से भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। अब उन सारे शक्तियों का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन समय की मर्यादा है, हमको भी बहुत दूर जाना है। इसीलिए सार बात यही है कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। अतः हर एक व्यक्ति को इस नाम को जप करना चाहिए, क्योंकि ये जो नाम है ना, हम लोग जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम उच्चारण कर रहे हैं ना, ये नाम की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि ये नाम कोई साधारण संसार का शब्द नहीं है। ये नाम जो है भगवान के गोलोक धाम का शब्द है। भगवान के गोलोक धाम से यहाँ पर आया हुआ है, इस संसार का शब्द नहीं है। जैसे आजकल अक्सर जो है हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात में ओके कह देते हैं, सॉरी शब्द कह देते हैं, प्लीज शब्द कह देते हैं। कितने लोगों को नहीं इंग्लिश आता है फिर भी बोलते हैं। एक बार ऐसे ही एक शहर के लड़के ने गांव की लड़की से शादी किया और शादी का पार्टी रखा दूसरे दिन, तो अपने पत्नी को
थोड़ा हाई फाई बताने के लिए उसने अपने पत्नी को कहा कि देखो, जब मेरे मित्र लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे ना, तो वो लोग पूछेंगे कि ये आपके कौन है, तो तुम कह देना ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ, इस तरह से कह देना। अब दूसरे दिन पार्टी में सब लोग आए, खा पी रहे थे, तो एक ने उस स्त्री से पूछा कि ये आपके कौन है, तो गांव की स्त्री थी, पढ़ी नहीं थी, तो उसने कहा ये हमारे हैंडपंप हम इंटर पाइप में। पूरा इंग्लिश का उसने हत्या कर दिया, इंग्लिश का पूरा मर्डर कर दिया उसने। तो जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं तो अक्सर हम लोग के मुंह से ओके शब्द निकलता है, प्लीज शब्द निकलता है, सॉरी शब्द निकलता है। तो ये ओके शब्द, प्लीज शब्द, सॉरी शब्द हमारे भारत का शब्द नहीं है, ये विदेश का शब्द है, विदेश से हमारे भारत में आया हुआ है ना। वैसे ही ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इस संसार का शब्द नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के गोलोक धाम का शब्द है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, ये गोलोक का शब्द है और गोलोक से ही संसार में आया। किस लिए आया हुआ है? जीवे रख कल्याण साधन काम जगते आशीर ये मधुर नाम। यह भगवान का नाम जो है गोलोक से इस संसार में हम सभी बद्ध जीवों का, माया में फंसे हुए जीवों का, अनेक प्रकार के दुख झेलते हुए जीवों का दुख दूर करने के लिए, कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए इस संसार में आया हुआ है। इसीलिए हम सबको इस नाम का जप करना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके, इतना सुंदर मुख प्राप्त करके भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं करता तो वह मुख जो है किसी काम का नहीं है। हमारे आचार्य लोग एक कथा सुनाते हैं कि आप सब लोगों ने देवराहा बाबा जी का नाम सुना होगा, जो देवरिया के रहने वाले थे और इस कलिकाल में 500 साल तक जीवित रहे। तो एक बार देवराहा बाबा जी का वृंदावन में सत्संग चल रहा था, कीर्तन हो रहा था। तब तक कीर्तन के बीच में एक आदमी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के देवराहा बाबा से प्रश्न किया कि बाबा जी हमको ये बतलाइए कि जब सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें। अब ऐसा लोग उटपटांग प्रश्न करते हैं, ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न करते हैं ना कि सुन के अंटीना घूम जाता है। एक बार एक आदमी जो है हमसे कह रहा था कि महाराज जी हमके समझ में नहीं आया कि बराफवा में कहीं छेद तो है ना, तो लीक कहाँ से होता जी। ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि शिव जी गणेश जी के गर्दनिया काट दें तो गर्दनिया कहाँ गई। ऐसे लोग उटपटांग प्रश्न करते हैं। एक बार एक आदमी जो है वो डॉक्टर के पास गया और जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब हमको ना अजीब बीमारी होता है। तो क्या बीमारी होता है कि हम खा लेनी ना तो खैला के बाद भूखिए ना लगेला, और पता बा हम पनिया पी लेनी ना तो पनिया पीला के बाद हमके प्यासे ना लगेला, और हम नहानी ना तो देहिया भीग जाला हमारे। तो कौन दवा बताई महाराज। तो जैसा रोगी वैसा डॉक्टर ने दवाई दिया और कहा कि देखो भाई दवाई लेके जा, एगो न सुतला के बाद खा ली हो, एगो उठला से पहले खा ली, तार सारा बीमारी दूर हो जाए। और ही कोनो बीमारी होके तो बताओ। और नहालत देहिया भीग जाला ना तो ऐसा करिए नल बंद होके नहाई करिए। आ ठंडी लागत होई ना तो रात के 12 बजे तक धूप में बैठ जाइए तो तार ठंडियों दूर हो जाएगी।
जैसा रोगी वैसा डॉक्टर, क्या करें, जैसे को तैसा कहना पड़ता है। तो लोग जो है यूपी बिहार में बड़ा उटपटांग प्रश्न करते हैं। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया देवराव बाबा जी से कि सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें। तो देवराव बाबा जी ने कहा कि देखो, आप एक बार अपने मुख से भगवान का नाम बोलिए, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो व्यक्ति बोला नहीं, पहले आप हमको ये बताइए, सब जगह भगवान है तो हम लैट्रिन कहाँ करें। देवराव बाबा जी ने फिर कहा, आप अपने मुंह से एक बार भगवान का नाम बोलिए, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो व्यक्ति बहुत जिद्दी था, कहा हम नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे हम। देवराव बाबा जी ने फिर कहा, एक बार अपने मुंह से भगवान का नाम बोलिए, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो व्यक्ति बोला हम नहीं बोलेंगे। तो उस समय देवराव बाबा जी ने कहा कि देखो, सब जगह तो भगवान है, लेकिन तुम्हारे मुंहवा में भगवान नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सबसे अच्छा जगह वही है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, सुंदर मुख प्राप्त करके भी भगवान का नाम जप नहीं करता, वास्तव में उसका मुख किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति इतना सुंदर मानव का शरीर प्राप्त करके भी, इतना सुंदर जीव प्राप्त करके भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता, नाम जप नहीं करता, वास्तव में जीते जी मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं कि एक बार एक पिता और पुत्र जो है छत पर टहल रहे थे। बच्चा जो है बहुत छोटा था और पिताजी दोनों छत पर टहल रहे थे। तब तक घर के सामने से किसी की श्मशान यात्रा निकली और सब लोग जो है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहे थे। तो उस समय बच्चे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, सब लोग तो भगवान का नाम बोल रहे हैं, लेकिन वो जो 4 लोगों के कंधे पर लेटा हुआ है वो क्यों नहीं बोल रहा है। तो पिताजी ने छोटे बच्चे से कहा कि देखो बेटा, वो मरा हुआ है ना, जो मरे हुए लोग होते हैं वो भगवान का नाम नहीं बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। पिताजी ने कहा कि बेटा, जो मरे हुए लोग होते हैं ना, कभी भगवान का नाम नहीं बोलते हैं। उस समय छोटे बच्चे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप भी तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो क्या आप भी मरे हुए हो। उस समय शर्म से पिता की आंखें झुक गई। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि इतना सुंदर मनुष्य तन पाकर भी कोई व्यक्ति अपने जीवा से भगवान नाम का उच्चारण नहीं करता, भगवान के नाम का कीर्तन जप नहीं करता, वास्तव में वो जीते जी मरा हुआ है। रामायण में भगवान शिव जी मां पार्वती को कहते हैं, जिना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान थे प्राणी, जीवत शव समान थे प्राणी। शिव जी मां पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता, वास्तव में जीते जी वो मरा हुआ है, जीते जी वो जिंदा लाश है। वो जिना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान थे प्राणी। इसीलिए सुंदर देह प्राप्त करके भगवान का भजन करना चाहिए।
कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें, तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, हमें भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान का हम सभी जीवों के ऊपर बहुत बहुत उपकार है। भगवान का हम सभी जीवों के ऊपर इतना इतना उपकार है ना कि करोड़ों करोड़ों मुख वाले शेष नाग भी हम जीवों के ऊपर भगवान का कितना उपकार है इसको गाने लग जाए तो शेष नाग के करोड़ों मुख थक जाएंगे, लेकिन भगवान का हम जीवों के ऊपर कितना उपकार है इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। भगवान का हम जीवों के ऊपर इतना उपकार है कि कहते हैं कि एक बार वर्षा के बूंदों को गिना जा सकता है, एक बार समुद्र में बालू के कितने कण हैं उनको भी गिना जा सकता है, एक बार आकाश में कितने तारे हैं उनको भी गिना जा सकता है, हमारे शरीर में गाय के शरीर में कितने रोंगटे हैं उनको भी गिना जा सकता है, वर्षा के बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन हम जीवों के ऊपर भगवान का कितना उपकार है इसको नहीं गिना जा सकता। अनंत उपकार है भगवान का हम सभी जीवों के ऊपर, अनंत अनंत उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार यह है, हमारे कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुंदर मसी करो हरि कृपा न लिखी जाए। कहते हैं इस पूरे धरती को कागज बना दिया जाए और धरती पर जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए और धरती पर जितने भी समुद्र हैं उनको स्याही बना दिया जाए और फिर भगवान का हम जीवों के ऊपर कितना कितना उपकार है इसको लिखने लगा जाए तो पूरी धरती कम पड़ जाएगी। इतना उपकार है हम जीवों के ऊपर। और सबसे बड़ा उपकार यह है कि भगवान ने हम सबको ये मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है। मान लीजिए मैं कहूं कि आप जो है अपना दोनों हाथ काट कर दे दीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि हमारा दोनों हाथ 10 लाख से भी अधिक कीमत का है। मान लीजिए मैं कहूं आप अपना दोनों पांव काट करके दे दीजिए, मैं 50 लाख रुपए दूंगा, कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि हमारा दोनों पांव 50 लाख से भी अधिक कीमत का है। मान लीजिए मैं कहूं आप अपना गर्दन काट कर दे दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि हमारा गर्दन जो है 1 करोड़ से भी अधिक कीमत का है। आप विचार कीजिए कि जब हमारे शरीर का एक अंग, हमारा मस्तक जो है 1 करोड़ से अधिक कीमत का है, फिर ये पूरा शरीर कितना कीमती होगा। और ऐसा कीमती शरीर जो है भगवान ने हम सबको फ्री में दे दिया। ये भगवान का उपकार नहीं तो और क्या है। उपकार नहीं तो और क्या है। और इतना ही नहीं, भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया है और इसके बाद जो है इस कीमती शरीर को टिकाने के लिए, चलाने के लिए भगवान जो है हमारे नाक तक हवा सप्लाई कर रहे हैं, हवा की डिलीवरी कर रहे हैं। जिस हवा के बिना जो है इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आज हम जिन स्वजन संबंधियों के लिए अपना जान छिड़कते हैं ना, जिन बच्चों के लिए हम लोग दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, आज अगर हवा बंद हो जाए ना तो वही हमारे बच्चे जो है तुरंत श्मशान में ले आकर के हमारे शरीर में आग लगा देंगे। हवा के बिना इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा कीमती हवा जो है भगवान हमारे नाक तक पहुंचा रहे हैं। कि भगवान की कृपा नहीं, उपकार नहीं तो और क्या है। ये हवा कितना कीमती है, आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना तब पता चलेगा। कहते हैं
कि एक बार एक बूढ़ा आदमी जो है वो रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक वो ठेक लगा और वो गिर गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। कुछ सज्जन लोग जो है उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। डॉक्टर ने उसको 2 बोतल ऑक्सीजन चढ़ाया, होश आया और होश आते ही डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी के हाथ में 50,000 का बिल थमाया। बिल को देखते ही वह बूढ़ा आदमी फपक कर रोने लगा। डॉक्टर को लगा कि शायद बहुत ज्यादा बिल है इसलिए रो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि आप जो है क्यों रो रहे हैं, क्या इस बिल को देख करके रो रहे हैं? उस समय उस बूढ़े आदमी ने रोते रोते कहा कि डॉक्टर साहब, हम जो है ना आपका बिल देखकर नहीं रो रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर के करुणा को याद करके रो रहे हैं कि देखो तो आपने जो है हमको 2 बोतल ऑक्सीजन चढ़ाया तो 50,000 का बिल दे दिया, लेकिन मैंने जब से जन्म लिया तब से मेरे ठाकुर ने कितना बोतल हवा दे दिया, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं ठाकुर की करुणा को याद करके रो रहा हूं। 1 रुपया भी नहीं मांगा मेरे ठाकुर ने, मैं उसकी करुणा को याद करके रो रहा हूं। कहने का भाव ये है कि हवा बहुत कीमती है और ऐसी कीमती हवा हम सबको, हम लोग भी जब से जन्म लिए तब से न जाने भगवान ने कितना बोतल ऑक्सीजन दे दिए, इसका कोई गणना नहीं है, लेकिन आज तक भगवान ने हमसे कुछ पैसा नहीं मांगा। हम लोग अगर रिलायंस का जो है या किसी भी विद्युत केंद्र का बिजली हम लोग घर पे उपयोग करते हैं, अगर समय से हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली वाले हमारे लाइट काट देंगे। लेकिन ठाकुर जी ने न जाने कितने जन्म जन्मांतर से हमको सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान ने हमारे पास बिल नहीं भेजा। आप सोचिए, कभी भगवान जो है हम सबके पास सूर्य के प्रकाश का बिल भेज दें, हम कितना हवा लिए हैं उसका बिल भेज दें, तब तो हम बिल भरते भरते मर जाएंगे, लेकिन पूरा जिंदगी भर में भर नहीं पाएंगे। तो भगवान हमको इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं, भगवान का उपकार नहीं तो क्या है। हम सब लोग खाने का काम करते हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया है कि हम लोग तो पूरा ठूस ठूस करके नट्टी भर खा लेते हैं, लेकिन उस भोजन को पचाता कौन है आप लोग जानते हैं? गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। दुनिया के लोग खाने का काम करते हैं, मैं पचाने का काम करता हूँ। हम सब लोग पानी पीने का काम करते हैं, हमारे ठाकुर जी पानी बरसाने का काम करते हैं। हम सब लोग खेतों में बीज डालने का काम करते हैं, हमारे ठाकुर जी उस बीज को अंकुरित करने का काम करते हैं। हम सब लोग सोने का काम करते हैं, ठाकुर जी जगाने का, जिंदा जगाने का काम करते हैं। ये भगवान का उपकार नहीं तो क्या है। तो अब आप लोग बतलाइए, ईमानदारी से बतलाइए कि जिस भगवान का हम जीवों के ऊपर इतना इतना उपकार है, क्या उस भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप लोग विचार कीजिए कि जब हम लोग कहीं रास्ते से जाते हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं, तो किसी से हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब हम रास्ता भटक गए, थोड़ा रास्ता बताइए। अथवा तो हमें किसी का नंबर लिखना होता है तो हम किसी से पेन मांगते हैं, और नंबर लिख करके जब हम पेन वापस लौटाते हैं तो क्या कहते हैं? थैंक यू। जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो भी थैंक यू बोलता है। तो आप विचार कीजिए, हम लोग उस समय कितना शरीफ बन जाते हैं, कितना देवता बन जाते हैं हम लोग। तो आप विचार कीजिए कि जब कोई व्यक्ति हमको 2 रुपए का पेन देता है और जब हम उसको पेन वापस लौटाते हैं तो धन्यवाद देते हैं, फिर भगवान ने हम सब के ऊपर इतना इतना उपकार किया है, तो क्या उस भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन कलयुग के लोग इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञ हैं कि कलयुग के लोग जो है
हाथ का कंगन बनाने वाले आदमी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस भगवान ने इतना सुंदर हाथ बनाया है ना, उस हाथ बनाने वाले भगवान को धन्यवाद नहीं देते। लोग जो है पांव का पायल बनाने वाले आदमी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस भगवान ने इतना सुंदर पांव बनाया है, उस पांव बनाने वाले भगवान को धन्यवाद नहीं देते। हमारे गले का माला बनाने वाले, हमारे नाक की नथनी बनाने वाले आदमी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस भगवान ने इतना सुंदर नाक बनाया है, उस नाक बनाने वाले भगवान को धन्यवाद नहीं देते। कान की बाली बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस भगवान ने इतना सुंदर कान बनाया है, उस कान बनाने वाले भगवान को धन्यवाद नहीं देते। लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को धन्यवाद दे। और धन्यवाद क्या है? भगवान धन्यवाद में आपसे आपकी संपत्ति नहीं मांगते हैं। धन्यवाद में भगवान को क्या चाहिए कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि भगवान का नाम क्यों जप करना चाहिए, तो इसका उत्तर यही है, क्योंकि हम जीवों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अतः ऐसे कृपालु भगवान का हम सबको भजन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, उसके बेटी की शादी करनी है और उसके पास पैसे नहीं है, तो गांव का कोई मुखिया जो है उस आदमी को पैसे दे देता है, तो वह गरीब आदमी जीवन भर क्या करता है? उस राजा का कृतज्ञ रहता है और जीवन भर उस राजा का गुणगान गाता है कि देखो मेरी बेटी के विवाह करने का पैसा नहीं था, तो उस राजा ने मेरे ऊपर उपकार किया था, बेटी का विवाह करवाया था। तो एक राजा जो है हमको थोड़ा सा हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम जीवन भर राजा का गुणगान करते हैं। तो भगवान ने हम सब के ऊपर इतना उपकार किया है, तो क्या उस भगवान का नाम हम सबको नहीं गाना चाहिए? गाना चाहिए। इसीलिए आप सब लोग भगवान के नाम का जप कीजिए। और ये भगवान का नाम जप ही सारे वेद पुराण उपनिषदों का सार है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अलग तो अवधि जीव की तामे बहुत सोच पोच करीबे को बहुत है, कहाँ कहाँ कीजिए पार ना पुराण हूँ को वेदन को अंत नहीं, बाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बार तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो आप सब लोग भगवान नाम जप करें। और इस समय हो गया है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा।